हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो यार इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एओडी से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि आपके टर्म वन जो कि अभी कंडक्ट होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के वीडियो में मैं आपके लिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी जो वीडियो है वो ला चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आपको टॉप राइट कॉर्नर में उसकी लिंक दिख रही होगी। और इन सारे वीडियोस के यार हम लोग आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर देंगे जिस पे आप जाके सारे वीडियोस को एक बार वॉच कर सकते हैं। तो मैं ये पूरा ट्राई करूंगा कि आपके टर्म वन में जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उन सबको अपन कवर करें। तो यहाँ पे अपन एमसीक्यूज भी देख लेंगे, और एमसीक्यूज में जैसे आपके असर्शन एंड रीजन हो गए, देन केस बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये पैटर्न यार आप लोगों के लिए थोड़ा नया है, तो इससे फैमिलियर होने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। थ्योरी आप लोगों को आती है, अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देख ले, उसमें इन्वॉल्व कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देख ले जिसकी मदद से आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पाए, 10 से 20 सेकंड में आप उन आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय द फंक्शन एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये हमने एक बार फंक्शन को लिख लिया। अब यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि स्ट्रिक्टली लिखा है। तो जब भी स्ट्रिक्टली लिखा है ना, तो उस फंक्शन के लिए हम जो इक्वल टू साइन नहीं करते हैं, हमें सिंपली एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो करना होता। यहां पे अगर स्ट्रिक्टली नहीं लिखा होता तो हम इसको एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देते, वो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हो जाता। अब जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बात आ गई तो यहाँ पे सिर्फ आपको ग्रेटर देन जीरो का केस लेना पड़ेगा। तो देखिए ये चीज अपन ने कर दी। अब हम एफ डैश एक्स इसका कर देते हैं। तो सिंपल से यार अपना प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले इसको एक फंक्शन मान लीजिए और इसको दूसरा फंक्शन मान लीजिए। तो इसको डिफरेंशिएट किया, ये हो जाएगा 2x ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये चीज हो गई, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ से एक्स ई की पावर माइनस एक्स को हमने कॉमन निकाल लिया, ये हो गया 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब एक और चीज, e की पावर माइनस एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यार हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो अगर मैंने इसको यहाँ से e की पावर माइनस एक्स से दोनों जगह डिवाइड भी किया तो साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, x इंटू टू माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। और अब एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, x इंटू एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो। यानी कि जीरो से लेकर टू के बीच जब भी ये अपना फंक्शन रहेगा इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो से लेकर टू, और दोनों ही ओपन ब्रैकेट के साथ, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं आया है। तो ऑप्शन डी जो है वो अपना सही आंसर है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि द टू कर्व्स जो कि देके रखे अपने एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड जो कर्व अपन को देके रखा है वो देके रखा है थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू टू। तो इनका पूछा गया है कि भाई ये दे टच ईच अदर या फिर कट एट राइट एंगल। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमें दोनों के जो है स्लोप निकालने पड़ेंगे। उसके बाद अपन को क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू। इसकी मदद से अपन उसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका स्लोप निकालते हैं। तो हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया, ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले हमने एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो ये वाला फंक्शन जो अपना कांस्टेंट हो गया, माइनस यहाँ पे अब थ्री एक्स, एक्स को अपन ने एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया और वाई स्क्वायर को जो है वो डिफरेंशिएट किया, तो वो क्या हो जाएगा टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखने की जगह मैं उसको m1 से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। m1 मतलब क्या हो गया, m अपना स्लोप ही होता है, तो उसको m1 से रिप्रेजेंट कर दिया, और कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो वो सिंपली जीरो ही रहा, इक्वल टू जीरो। अब इसको आप लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिक्स एक्स वाई। चलिए m1 निकल आया। इसी तरीके से हम m2 भी निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इक्वल टू टू लिखा है, तो एक काम करिए, टू को अपन इस साइड ले आए, उसको इस तरीके से लिख लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो ये क्या हो जाएगा अपना थ्री इंटू, यहाँ पे हो गया टू एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा अपना थ्री एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको m2 बोल दिया है ना, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ये हो गया थ्री वाई स्क्वायर, और फिर से अपना क्या आ जाएगा m2 इक्वल टू जीरो। अब अपन ने m2 की वैल्यू लिखे तो m2 हो जाएगा अपना सिंपली सिक्स एक्स वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर हम m1 और m2 को देखें तो सिंपल समझ में आ रहा है कि m1 इंटू एम टू विल बी इक्वल टू माइनस वन,
यानी कि ये क्या केस हो गया कि ये दोनों जो कर्व है दे कट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू e की पावर 2x एट द पॉइंट 0,1 मीट्स x एक्सिस एट। तो सिंपल से यार टेंजेंट के लिए अभी अपन ने देखा dy बाई dx निकालना होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना y इज इक्वल टू e की पावर 2x, dy बाई dx निकाला तो ये हो गया अपना क्या 2e की पावर 2x। यहां तक अपन ने निकाल लिया। अब बोला एट पॉइंट 0,1, तो अपन को x की जगह 0 डालना है, y की जगह 1 डालना है। तो यहाँ पे y का टर्म तो इन्वॉल्व नहीं है, तो x की जगह 0 डाल दीजिए, ये हो जाएगा इक्वल टू 2। यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 मिल गया। अब अपन जैसे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस वाई नॉट, यानी कि जो पॉइंट पे अपन टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 1 डल जाएगा, x माइनस एक्स नॉट 0 पे है तो यहाँ पे 0 डाल दिया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना स्लोप आ जाता है इक्वल टू 2। तो सिंपल सी अपनी इक्वेशन आ गई y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। अब ये बोला गया है कि इसको हमें कहाँ पे कैलकुलेट करना था, मीट्स एक्स एक्सिस एट, ठीक है। ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मिलेगी, तो जहां भी एक्स एक्सिस को मिलेगी वहां पे y क्या रहेगा, इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 1/2, यानी माइनस 1/2 0 पे मिलेगी। तो ऑप्शन सी जो है अपना सही आंसर। पर यार इतनी भी स्टेप्स करने की जरूरत थी क्या, नहीं थी इस क्वेश्चन में। आप क्या कर सकते थे, इसका अगर अपन एक सिंपल सा कर्व देखें कि भाई y इज इक्वल टू ई की पावर 2x, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x यहां से जाता है, ठीक है ना, ये अपना पॉइंट यहाँ पे 1 हो जाता है 0,1, तो यहां से पास हो गई। तो y इज इक्वल टू ई की पावर 2x, बस थोड़ा सा ऐसे जो ऊपर की साइड है वो स्लोप इंक्रीज हो जाएगा, तो ये इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे होते हुए, ये थोड़ा सा एक बार फिर से बना देते, तो यहाँ पे एकदम नीचे होते हुए फिर ये इस तरीके से। अब भाई आपको एट पॉइंट 0,1 बोला, यानी कि 0,1 पे उसका स्लोप क्या होगा, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट अपनी इस तरीके से बनेगी, टेंजेंट इस तरीके से बनेगी, तो ये कहां पे करेगी, ये इसको यहाँ पे, ठीक है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे काटेगी, यानी कि ऑब्वियसली भाई जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो नेगेटिव होना चाहिए, और वो एक ही ऑप्शन में था, तो ऑप्शन सी जो है अपना सही आंसर है। बोर्ड्स में कई बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन में वो एक ही में नेगेटिव डालेंगे, तो आप डायरेक्ट अपना टाइम बचाते हुए इस तरीके से ग्राफ की मदद से भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। कन्वेंशनल मेथड हमेशा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई भी आके ये चेक नहीं करेगा कि यार इस स्टूडेंट ने इस स्टेप से किया था, स्टूडेंट ने इस पूरे जो है प्रोसीजर से सॉल्व किया, ठीक है। तो आपको जो है फाइनल आंसर से मतलब होना चाहिए, और वो अपन इस तरीके से भी निकाल सकते थे। तो शॉर्ट ट्रिक यार इसी तरीके से हमें सीखते जाना है क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4x² प्लस 2x प्लस 1, देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज। तो जनरली मतलब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि भाई एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकाला, फिर उसको इक्वल टू 0 किया, वहां से आपको एक्स की कोई वैल्यू मिलेगी, उसको उठा के एफ एक्स में डाल दीजिए, तो वो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देगी, ठीक है। वहां पे मतलब आपको चेक करना पड़ेगा साइन, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम, और उसके बाद इस तरीके से प्रोसीजर से। पर यार ये कितना लंबा प्रोसीजर है। अब ये फंक्शन भी ऐसा कोई सिंपल सा नहीं है 4x² प्लस 2x प्लस 1, 1/4x² प्लस 2x प्लस 1, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपन को या तो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, चेन रूल, उस टाइप से होगा। तो मैं आपको बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में आप और इजी किस तरीके से कर सकते थे। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देखें तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि डिनोमिनेटर को आप एज अ परफेक्ट स्क्वायर बना ले। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, हमने यहाँ पे कॉमन लिया, ये हो गया x² प्लस x/2, ठीक है, 2/4 हो जाएगा प्लस 1/4, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, इसको हम लिख लेते हैं x² प्लस, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4 इंटू एक्स, तो यहाँ पे अपन को 1/4 का स्क्वायर चाहिए पड़ेगा, यानी कि 1/16, फिर 1/16 यहाँ पे ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, 1/4 माइनस 1/16 अपना सिंपली क्या हो जाएगा 3/16, इस तरीके से आपने लिख लिया। तो ये जो अपनी चीज हो गई, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, ये अपनी एक परफेक्ट स्क्वायर हो गई। अब अगर पूछा है क्वेश्चन में कि एफ एक्स जो है उसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि जो हमारा ये डिनोमिनेटर वाला टर्म है ना, उसकी जो है वैल्यू मिनिमम डालनी पड़ेगी, तभी तो जाके उसकी मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या इनवर्स है एक तरीके से। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा हम वैल्यू को कम करते जाएंगे उतनी ज्यादा एफ एक्स की वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर की यार मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है, तो इस पूरे टर्म को कोई एक्स की वैल्यू पे जहां पे ये 0 दे दे, तो ये अपन को क्या हो जाएगा 0 हो गया, तो इसको अपन 0 कर देते हैं, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 1/4 इंटू ये पूरा टर्म जो है अपना 0 हो गया प्लस 3/16, तो यहाँ पे 3/16 लिख दिया, तो ये सिंपली हो जाएगा 4 1 4, यहाँ पे आ गया अपने 4/3, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, ऑप्शन बी।
तो देखिए आप यार कितनी ज्यादा आप स्टेप्स बचा सकते हो और ये जो है सॉल्यूशन आपके कितने मतलब टाइम सेव कर सकता है। इस टाइप से ही यार आपको करना पड़ेगा, तो जाके आप पेपर को अच्छे से पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे और डेफिनेटली आपका आंसर भी गलत नहीं आएगा, तो आप 40 आउट ऑफ 40 यार आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे मैं क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले पेपर में, इसलिए इन्हें अच्छे से करके जाइए, ठीक है। और भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक दिख रही है उसको डिस्कवर करिए और फिर जाके आप अपनी प्रैक्टिस में लाइए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें दिया है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, तो फंक्शन अपन को देके रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4, और यहाँ पे एक और चीज देके रखी है कि x इज ग्रेटर देन 0। तो दिस फंक्शन डिक्रीजेस इन द इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं देखिए वर्ड स्ट्रिक्टली नहीं लिखा है, ठीक है, सिंपली डिक्रीजेस लिखा है, तो अपन सिंपली बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स अपन को लेस देन इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली होता तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आता, लेस देन इक्वल टू लगा दिया। अब इसको हमें जो है डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे आपको मैं एक प्रो टिप देता हूं। तो प्रो टिप अपनी क्या है कि जब भी इस टाइप का आपको फंक्शन मिले तो अपन को अवॉइड द क्वोशिएंट रूल, ठीक है। जो अपन क्वोशिएंट रूल यूज करते हैं ना डिफरेंशिएशन के लिए, उसको जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। तो यहाँ पे अपन कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अब यहाँ पे तो आप बोलेंगे क्या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो अपन को क्वेश्चन टूल बहुत आसान हो जाएगा। देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से 2x स्क्वायर डिवाइड बाय x की पावर 4, तो वो क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स की पावर 4। अब इसे तो यार डिफरेंशिएट करना कितना इजी हो गया, इसको अलग से डिफरेंशिएट करिए, इसको अलग से डिफरेंशिएट करिए। 2 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2, वो हो गया अपना सिंपली माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। और ये वाला सिंपली क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो गया प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5। ये अपना सॉरी एफ डैश एक्स है, नहीं नहीं ये एफ एक्स था, और यहाँ पे ये जो है ये अपना एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से लिख देते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये चीज हो गई अपनी एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स को क्या करना है, लेस देन इक्वल टू 0, तो ये अपन ने लिख दिया माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 5 लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक ये चीज हो गई। इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 4 तो जो अपना कॉमन है वो हट गया वहां से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5 विल बी लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 बोला है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये भी क्या हो गई अपनी एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। तो अपन इसको सिंपली बोल सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, मतलब कि 1 अपन ने माइनस से जो है मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 1 इधर और 1 इधर, तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1 तक रीजन और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का रीजन, ये होगा अपना। पर ये वाले को अपन को जो है इसको अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि लिखा है x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो ये और ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सिंपली अपना आंसर 1 से लेकर इन्फिनिटी, यानी ऑप्शन बी जो है अपना सही आंसर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोज ब्रैकेट आया, क्योंकि डिक्रीजेस वाले साइन में अपन क्या ले रहे थे, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो इन दोनों को जो है पॉइंट को लेना था। अब ये वाला तो रीजन अपन ने हटा दिया है, तो सिंपली आंसर होगा 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके जो है अपन को क्वेश्चन रूल को अवॉइड करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि भाई चलो डिफरेंशिएट करते हैं और उस तरीके से, बट एक बार ध्यान से इस फंक्शन को देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स। क्या आपको कुछ चीज याद आ रही है? चलिए मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूं। ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये चीज अपन सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ते हैं, यही चीज का यूज अपन यहां पे कर सकते हैं। सिंपली ए एक्स प्लस बी बाई एक्स अपॉन 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ये चीज ए एक्स इंटू बी बाई एक्स, तो वो हो जाएगा सिंपली ए बी, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रूट ए बी, जो कि है अपनी ऑप्शन बी। तो इस तरीके से यार एक दो स्टेप के अंदर अपना आंसर आ गया। तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम जो है ना, कई बार आपको एओडी में हेल्प करेगा, तो इस चीज का याद रखना कि फंक्शन दिख रहा है तो कहीं कहीं जगह ये चीज यूज हो सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 इज डिक्रीजिंग। फिर से डिक्रीजिंग की बात हुई, तो एफ एक्स अपन ने लिख लिया सबसे पहले 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। अब अपन ने एफ डैश एक्स निकाला, तो वो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, यहाँ पे 3x स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 18x प्लस ये हो जाएगा 12, यहाँ तक अपन ने लिख लिया। अब एफ डैश एक्स क्या है, अपन को डिक्रीजिंग करना है, यानी कि लेस देन इक्वल टू 0 करना है, तो ये चीज हो गई।
यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। तो यानी कि जो रीजन रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -2 से लेकर -1, जो कि है अपना ऑप्शन बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले यार कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो सिंपल से उसको याद रखना है, जब भी इंक्रीजिंग की बात रहे हमें एफ डैश एक्स को क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, और अगर वर्ड स्ट्रिक्टली आ जाए तो ये इक्वल टू साइन को जो है अपन को हटा देना है, और डिक्रीजिंग की बात हो तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 करना है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाए तो ये इक्वल टू साइन को हटा देना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें। अब अपन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कर्व ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई कट ऑर्थोगोनली एट 1,1 देन द वैल्यू ऑफ ए इज। भाई ऑर्थोगोनली का मतलब यहाँ पे क्या होता है पता है, कि ये जो दोनों कर्व है इनका अगर हम स्लोप उस पॉइंट पे निकाले 1,1 पे, तो दैट विल गिव अस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सिंपल सी ये चीज है। तो चलिए दोनों के लिए सॉल्व करते हैं। ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, इसके लिए पहले m1 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा, डिफरेंशिएट किया, a dy बाई डी एक्स अपना सिंपली क्या हो गया, m1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये अपन कहां पे निकाल रहे हैं, एट 1,1, तो x की जगह 1 डाल दीजिए, ये हो जाएगा अपना सिंपली -2/a, ठीक है। और y का कोई और टर्म भी आता है इसके अंदर, तो अपन y की जगह भी 1 डाल देते, इसी तरीके से करना है। अब दूसरा कर्व देखिए, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, इसका अगर हम निकाले तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू m2, और यहाँ पे भी x की जगह अपन क्या डाल देंगे 1, तो m2 क्या आ गया अपना 3, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो -2/a इंटू 3 इज इक्वल टू -1, यानी कि a आ गया अपना इक्वल टू 6। पर क्या इतनी स्टेप्स करने की भी जरूरत थी, ठीक है, नहीं जरूरत थी इन स्टेप्स करने की। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखते हैं। इफ द कर्व ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ठीक है, कोई होगा ऐसा कुछ अलग सा इस तरीके से कर्व, एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, जो कि अपन ने बोल दिया इस तरीके से, दे कट ऑर्थोगोनली एट 1,1, ये दोनों जो है 1,1 पे ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ऑर्थोगोनली का मतलब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री पे हो रही है, पर इन दोनों कर्व इस पॉइंट से तो पास हो रहे हैं, यानी कि 1,1 जो है दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपली इस इक्वेशन में उठा के 1,1 डाल दो ना, ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1 इज इक्वल टू 7, यानी कि a आ गया अपना इक्वल टू 6। एक स्टेप के अंदर तो आंसर आ गया, इतना अपन को लंबा प्रोसीजर करना था, नहीं करना था। तो इस टाइप के यार क्वेश्चंस आपको पक्का देखने को मिलेंगे, बस अपन को किसी तरीके से उनको ढूंढना है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है इजीली स्कोर दे देंगे। और जैसे यार इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत जल्दी होने लगते हैं ना, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप पूरे पेपर को अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, ये इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स भी एओडी में काफी देखने को मिलते हैं। द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय rx इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है ना। तो रेवेन्यू का जो कनेक्शन देके रखा है वो क्वांटिटी के साथ है, कुछ रिलेशन अपन को यहाँ पे देके रखा है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20। तो भाई मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इकोनॉमिक्स में यूज होता है टर्म। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सिंपली ये चीज होती है कि dr बाय dx, ये हो गया सिंपली जो उसका स्लोप रहता है ना रेवेन्यू, और अपन अगर रेवेन्यू वर्सेस क्वांटिटी का ग्राफ बनाए तो जो अपन को स्लोप देता है वो अपना मार्जिनल रेवेन्यू होता है। तो आर डैश एक्स अपन निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा अपना 5 इंटू 3x स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया 4 इंटू 2x, तो ये चीज अपनी हो गई यहाँ पे 15x स्क्वायर माइनस 8x, x को कॉमन निकाल लेते, ये हो गया 15x माइनस 8। अब बोला है कि फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल टू 20, ठीक है, यहाँ पे एट आना था, तो यहाँ पे अपन 20 पे निकालना है, तो x की जगह बस 20 डाल दीजिए, 20 इंटू 15 इंटू 20 क्या हो जाएगा 300, 300 माइनस 8 अपना क्या हो गया 292, तो ये हो गया अपना सिंपली 5840, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो अपना सही आंसर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो एओडी में इतना ज्यादा आपको टफ नहीं पूछेंगे। बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं उसमें क्या रहता है कि कुछ एक रिलेशन अपन को ढूंढना रहता है, फिर उसके मदद से जो है डिफरेंशिएशन में यूज होता है, तो ये चीजें रहती है। इसमें आपको रिलेशन पहले से ही दे दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन fx इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस a attains its maximum value on the interval 0,2 then the value of a is। तो भाई ये बोला है कि at x is equal to 1 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी। मैक्सिमम मतलब वहां पे अपन को at x is equal to 1 मिलने वाला है, यानी आपको क्या करना है, इसको पहले डिफरेंशिएट करना है, उसके अंदर अगर अपन 1 वैल्यू डाले तो दैट विल गिव अस 0।
ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी सिंपली। तो आपको बस डिफ्रेंशिएट करना है इसको, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा अपना 4x³ माइनस 124x प्लस ए। ठीक है, ये चीज हो गई अपनी। और इसके अंदर आप 1 उठा के इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहाँ पे अपन ने 0 कर दिया और इक्वल टू 1 डाला, तो ये हो गया 4 माइनस 124 प्लस ए। ठीक है, तो ए अपन को क्या मिल गया यहाँ से इक्वल टू 120, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो अपना सही आंसर है। तो ये यहाँ पे अपना जो है यार सारे क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। होपफुली आपने कई नई चीजें सीखी होगी। ठीक है, तो जहां जहां यार मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई है उन चीजों को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले तो हमें शॉर्ट ट्रिक अप्रोच से जाना है। वहां पे कोई भी आपका जो है पूरा सॉल्यूशन नहीं देखने वाला, तो जितना ज्यादा हो सके टाइम सेव करना है। अब एमसीक्यू पैटर्न मिला है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने वाले हैं। तो हमें भी यार उस लीग में अगर आना है तो अपनी जो है स्मार्टनेस को बढ़ाना पड़ेगा। और ये सीरीज में मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि यार हर एक स्टूडेंट को जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाए, साथ ही साथ वो शॉर्ट ट्रिक सीखते जाए, ताकि वो जो है टर्म 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। टर्म 1 में आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो यार टर्म 2 आप निकाल ही लोगे बहुत अच्छे से। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोर शोर से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।